मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में क्या सियासी हालात कुछ इसी शेर के माने की अक्कासी कर रहे हैं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर की सियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उतना ही बड़ा चैलेंज भी उसके सामने आ चुका है। वो चैलेंज बड़ा इसलिए है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तरफ अपनी साख की लड़ाई जो है उसका सामना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक चुनौती है कि कैसे वो अपनी साख बचाए और कैसे वो आवाम में जो अपनी मकबूलियत है अपनी हुकूमत की उसको कम ना होने दे, या अगर वो मकबूलियत कम हो गई है तो उसको और ज्यादा कम ना होने दे, खत्म ना होने दे, चूंकि खुद उनकी पार्टी से मुखालफत की आवाज उठ रही है। जम्मू कश्मीर में दरअसल अभी चुनाव होने हैं, 24 अक्टूबर को चुनाव होने हैं राज्यसभा के लिए। राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। हालांकि नंबर्स गेम की बात करें तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को इत्मीनान इस बात का है कि 4 में से 3 सीटें उसकी हो जाएंगी, वो 3 सीटों पर जीत हासिल कर लेगी और 1 सीट बीजेपी जीत पाएगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जो दावा है कि वो 4 सीटों पर उम्मीदवार देते, लेकिन 3 पर दिया और 1 उन्होंने अपोजिशन के लिए छोड़ दिया है, यानी एक तरह से तंज है। क्योंकि आर.एस. पठान ने जो बीजेपी के एमएलए वो ये कह रहे हैं कि हमने 3 सीटों पर उम्मीदवार दिए हैं और चौथा जो हमने अपोजिशन के लिए खुला छोड़ दिया। तो बीजेपी का दावा यह है कि वो तीनों सीटें जीतेगी। जबकि नंबर गेम्स की बात करें, जहां तक आंकड़ों की बात है, आदाद शुमार की बात है, तो वो 3 सीटों के जीतने लायक उसकी पक्ष में नहीं है, उसके फेवर में नहीं है। लेकिन बीजेपी कॉन्फिडेंट है। तो आखिर बीजेपी कॉन्फिडेंट क्यों है? बीजेपी को यह लगता है कि उमर सरकार अपनी मकबूलियत के ग्राफ में काफी नीचे जा रही है। लोगों में उमर सरकार को लेकर के बहुत ज्यादा इत्मीनान या बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं है, और शायद यह वजह बन सकती है कि बीजेपी को लोगों का समर्थन मिल जाए। लोगों का समर्थन मतलब बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में भी एमएलए का समर्थन मिल जाए। जो कि राज्यसभा चुनाव आवाम जो है वो वोट लाइन पर लेकर वोट नहीं देती, बल्कि एमएलए जो है वो चुनते हैं। उसकी वजह कहां है? उसकी वजह यह है कि अब आपको जो मैं बता रहा था, जो मैंने शुरू में शेर पढ़ा कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत ही मतलब एक बड़ी शख्सियत है आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है और वो रह रहकर उमर अब्दुल्ला सरकार को, यानी अपनी ही पार्टी के सरकार को आईना दिखाते रहते हैं कि आप मकबूलियत के ग्राफ में कहां पर हैं। आपसे जो उम्मीदें आवाम ने वाबस्ता कर रखी हैं, उन उम्मीदों के ग्राफ में आप कहां तक खरे उतर रहे हैं। आप कितनी उम्मीदें आवाम की पूरी कर पा रहे हैं, कितनी नहीं। यह अलग बात है कि उमर अब्दुल्ला सरकार अभी रियासत की सरकार नहीं बल्कि यूटी की सरकार है, और उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और भी कई बड़े नेता बारहा यह कह चुके हैं कि अगर यह रियासत होती तो बात कुछ और होती, हमारे इख्तियारात कुछ और होते, हम कुछ और भी कर सकते थे, खुल के कर सकते थे, तरक्की के काम को भी और आगे तेजी से बढ़ा सकते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनके हाथ मुकम्मल बंधे हुए हैं, और इसीलिए आगा सैयद रुहुल्लाह वक्त वक्त पर आईना दिखाते रहते हैं। अब एक ऐसे मोड़ पर जब बडगाम और नगरोटा के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है, नगरोटा और बडगाम ये 2 असेंबली हल्के हैं जहां ज़िमनी इंतखाब होंगे, यानी बाई इलेक्शन होगा, उपचुनाव होगा, और ये दोनों सीटें दोनों बड़ी पार्टियों के लिए, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन गई हैं। क्योंकि नगरोटा की सीट जहां बीजेपी के कब्जे में थी, देवेंद्र सिंह राणा वहां से चुनाव जीते थे, लेकिन फिर उनकी मौत हो गई, इसकी वजह से वहां पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बडगाम की सीट उमर अब्दुल्ला ने जीती थी, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीती थी। उम्मीदवार कौन थे? उमर अब्दुल्ला खुद। चूंकि उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था जब असेंबली चुनाव ही हाल में हुए थे, एक गांदरबल और दूसरा बडगाम, और दोनों सीटों पर उमर अब्दुल्ला ने जीत हासिल की, यानी दोनों सीटों पर बहैसियत नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला जीत गए। अब कोई एक सीट तो आपको छोड़नी थी, एक ही सीट आप रख सकते हैं, तो बडगाम की सीट उन्होंने छोड़ दी, और नतीजा यह है कि बडगाम में भी ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं। 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 14 को नतीजे आ जाएंगे। अब आप सोचिए कि अभी जो जम्मू कश्मीर का वजीर आला है, अभी जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो सीट जीती थी बडगाम की, उस सीट पर उनके सरकार के रहते इंतखाब हो रहा है, चुनाव हो रहे जा रहे हैं। अगर वो सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत नहीं पाती है तो कितनी बड़ी
जो उनकी साख है उस पर चोट पड़ेगी और सीधा कहने का यह मैंडेट चला जाएगा कि आवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन ये अगर हम कह ही क्यों रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि इसकी आवाज खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से उठी है। आगा सैयद रूहुल्लाह, उनकी बडगाम असेंबली हल्के में काफी पकड़ है। वो वहां पर एक मजहबी लीडर के तौर पर भी काफी एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं और यह कहा जाता है कि अगर वो चाह लें, वो कैंपेन में उतर जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह सीट जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो जीत सकती है। लेकिन यह कहा जाता है कि अगर आगा सैयद रूहुल्लाह तशहीर में यानी उसके कैंपेन में नहीं उतरते हैं और उनके जो हिमायती हैं उनको अगर यह एहसास हो जाए कि हमारे लीडर यानी उस इलाके के, उस असेंबली हल्के के लीडर को यह एहसास हो जाए कि आगा सैयद रूहुल्लाह जो है इसकी तशहीर में नहीं उतर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं, वो नाराज है, तो इसका बहुत ज्यादा मनफी असर, नेगेटिव असर पड़ेगा उस सीट पर, एनसी के वोटर्स पर। और हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह सीट जीतना या इस सीट पर चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा हो जाए या बन जाए। क्योंकि देखिए अभी कुछ देर पहले हमने कई तरह से वहां से हालात का जायजा लेने की कोशिश की, उस इलाके के लोगों से बातचीत की, कुछ सियासी जो लीडरान हैं उनसे बातचीत की। एक है एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जो अभी इंडिपेंडेंट एमएलए हैं लेकिन पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा हुआ करते थे, उनसे भी हमने बातचीत की, उनसे जानना चाहा कि आप बताएं कि अगर आगा सैयद रूहुल्लाह वाकई कैंपेन नहीं करते हैं बडगाम सीट पर और अपनी सरकार के खिलाफ वो नाराजगी इस तरह से जाहिर करते हैं कि आवाम में मायूसी है कि सरकार ने परफॉर्म नहीं किया, सरकार ने वादे जो किए थे वो निभाए नहीं, तो इसका क्या असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मुश्किल पड़ सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, यह सीट जीतना भारी पड़ सकता है। यानी कि वो हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट ना भी जीत पाए, यानी कि इतना ज्यादा उनकी पकड़ है, उनकी शख्सियत का असर है बडगाम असेंबली हल्के पर। तब आप सोचें कि ये आवाज क्यों उठ रही है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, अगर आते हैं राज्यसभा के चुनाव को लेकर के, तो राज्यसभा चुनाव में जो उनके इत्तेहादी हैं, कोalition पार्टनर्स हैं, आपको पता है कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है इस वक्त तक, आज की तारीख तक, अभी जो मैं बात करूं उस वक्त तक इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये दोनों एक साथ है, कोalition में है। लेकिन जो कांग्रेस चाहती थी कि राज्यसभा की 4 सीटों में से एक सीट उसकी मर्जी के मुताबिक उसे दी जाए, वो उसे नहीं दी गई। एक ऐसी सीट दी जा रही थी जहां पर कांग्रेस को लगा कि शायद वहां पर जीतना मुश्किल हो जाए, वहां आंकड़े जो है उनके फेवर में ना बन पाए, वो जीत ना पाए। तो कांग्रेस ने स्टेप बैक कर लिया, कहा कि नहीं, हमें फिर ये सीट नहीं चाहिए। जाहिर है कि कांग्रेस की यूनिट में एक नाराजगी है, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के यूनिट में नाराजगी है। चाहे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर हो तारिक हमीद कर्रा, या चाहे जनरल सेक्रेटरी हो जीए मीर, या फिर सीनियर लीडर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ एक्सिक्यूटिव पर्सन रविंद्र शर्मा, सभी की जुबान से यह नाराजगी साफ झलकती है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक तरह से धोखा दिया गया या उसके साथ उस तरह का मामला रवा नहीं रखा गया जो एक कोalition पार्टनर के साथ रखा जाता है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि ऐसे हालात में राज्यसभा का चुनाव जीत जाना, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के भले ही 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, 2 तो वो जीत जाएंगे, कोई शक नहीं, तीसरी चौथी भी जीत जाएंगे या बीजेपी से कड़ा मुकाबला मिलेगा। ये बहुत बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि सज्जाद गनी लोन जेकेपीसी के चीफ, उन्होंने भी कहीं ना कहीं तेवर अपने दिखाने शुरू कर दिए हैं। उनका तेवर कुछ इस तरह का, वो कांग्रेस का सहारा लेकर के एनसी पर हमलावर है। वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को उनकी मर्जी के मुताबिक सीट मिल जाती तो वोट देने में कोई दिक्कत नहीं थी, वोट दिया जा सकता था। इसका मतलब क्या है कि सज्जाद लोन अब वोट नहीं देंगे, वो एब्सटेन करेंगे। अगर वो एब्सटेन करते हैं, वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेते हैं, तो इसका असर किस पर पड़ेगा? क्योंकि ये इससे तय होता है कि अगर वो वोट देते तो किसको देते। इसी बात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जो अभी पार्टी जो वजीर आला भी हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने जेकेपीसी के चीफ पर निशाना साधा है कि अगर सज्जाद लोन वोट नहीं देते हैं तो दरअसल वो किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। यानी वो कहीं ना कहीं ये इशारा दे रहे हैं कि ये बीजेपी को तो फायदा नहीं पहुंचाना चाहते,